मेरे प्रिय भक्तों, आज मैं तुमसे एक सरल परंतु गहन सत्य कहने आया हूँ। मेरे बच्चे, अपनी समस्याएं लोगों को मत बताओ, क्योंकि हम ऐसी दुनिया में रहते हैं जहाँ परेशानियां समुद्र की लहरों की तरह आती हैं, टूटती हैं, टकराती हैं और कभी समाप्त नहीं होती। पर मेरी वाणी सुनो, एक व्यक्ति से दूसरे तक जाकर अपनी चिंताएं बताने से तुम्हें वह शांति नहीं मिलेगी जिसकी तलाश है। प्रायः इसका उल्टा होता है। यह तुम्हारी शक्ति को नष्ट करता है और उन पर बोझ डालता है जो पहले से अपने जीवन का भार ढो रहे हैं। अब यह मत सोचो कि मैं कह रहा हूं तो तुम्हें अकेले चलना चाहिए। नहीं है भक्तों, तुम संगति, प्रेम और प्रोत्साहन के लिए बने हो, परंतु तुम्हारे दुख की गहराई को वास्तव में केवल मैं नहीं समझ सकता हूँ। जब यह संसार तुम्हें गिरा देता है तब केवल मैं ही तुम्हें उठा सकता हूँ। मनुष्य क्षण भर तुम्हारी बात सुन सकते हैं, पर शीघ्र ही अपने संघर्षों में उलझ जाते हैं। या कुछ तुम्हें दया की दृष्टि से देखेंगे, या कुछ तुम्हारा न्याय करेंगे और कुछ तुम्हारे दर्द का उपयोग भी कर सकते हैं। परंतु एक स्थान है जहां तुम्हें सदैव सुना जाता है, जहां तुम्हें कभी ठुकराया नहीं जाता, वह है मेरे सिंहासन का स्थान। मनुष्यों की ओर भागने के बजाय अपनी परेशानियां मेरे पास लाओ, अपने हृदय को मेरे सम्मुख उंडेल दो। शास्त्र भी कहता है, अपने भार शिव पर डाल दो, वह तुम्हें संभालेगा। जब तुम अपनी समस्याएं मेरे हाथों में सौंपते हो, मैं तुम्हें सामर्थ्य देता हूँ, मैं तुम्हें बुद्धि देता हूँ, मैं तुम्हें ऐसी शांति देता हूँ जो मानवीय समझ से परे है। तो आज मैं तुम्हें आदेश देता हूँ, संसार से सहानुभूति मांगना बंद करो। टूटे हुए स्थानों में उत्तर ढूंढना छोड़ो, अपनी परेशानियां उस परम में सौंपो जिसके हाथों में पूरा ब्रह्मांड है। मुझ पर भरोसा करो और तुम पाओगे कि कठिनाइयों के बीच भी तू अडिग खड़े रह सकते हो, ऐसी शांति में जो कोई मनुष्य छीन नहीं सकता। लोगों को अपनी परेशानियां बताने से अक्सर तीन ही बातें मिलती हैं, ये न्याय, दया या चुगली। ये न्याय तुम्हें कमजोर महसूस कराता है, दया तुम्हारी पहचान को बदल देती है और चुगली तुम्हारे निजता को तोड़ देती है। हे भक्त, तुम विवेक रखो, हर कान तुम्हारे लिए सुरक्षित नहीं, हर हृदय तुम्हारे लिए शुद्ध नहीं। पहले मेरे पास आओ, मैं तुम्हें कभी नीचा नहीं दिखाऊंगा, तुम्हारी कमजोरी पर नहीं कसूंगा और ना ही तुम्हारी बातों को जगत में फहराऊंगा। मैं सुनूंगा और समझूंगा और तुम्हें ऐसा समाधान दूंगा जो मन बुद्धि से परे है। जीवन कठिनाइयों से भरा है, जब तुम मुझ पर विश्वास करते हो तुम्हें न केवल राहत मिलती है, बल्कि वह दिव्य शक्ति भी जो तुम्हें हर तूफान में स्थिर रखती है। यार रखो, हे भक्तों, सर्व शिवमयन जगत सब मुझ में है और मैं ही सब में। अपने बोझ मुझे सौंप दो और अपने पथ पर निर्भय चलो। है भक्तों, जब तुम अपनी पीड़ा दूसरों के साथ साझा करते हो तुम क्षणिक राहत तो पाते हो, परंतु समाधान नहीं। समाधान वहीं जहाँ ब्रह्मांड का मूल है, वही है जहाँ तुम्हारा आत्मा विश्राम पाता है। मेरे भीतर अंदर मैं ना केवल तुम्हारी सुनता हूँ, मैं तुम्हें दिशा भी दिखाता हूँ। और जब तुम्हारी आंखें मुझ पर टिकती हैं, तब तुम्हें वह शक्ति प्राप्त होती है जो किसी भी कठिनाई को पराजित कर सकती है। तो सोचते हो कि दूसरों को बताने से तुम्हारा बोझ हल्का होगा, पर वास्तविकता यह है कि तुम्हारा बोझ वहीं रहता है, जब केवल उसका भार विभाजित हो जाता है। पर जब तुम ही बोझ मेरे चरणों में रखते हो तब वह बोझ समाप्त हो जाता है, क्योंकि मैं उसे अपने भीतर समा लेता हूँ। मैं तुम्हारे मार्ग में प्रकाश रखता हूँ, तुम्हारे जीवन में साहस भरता हूँ और तुम्हें पुनः खड़ा करता हूँ। हर बार जब तुम मुझसे संवाद करते हो और तुम्हारा हृदय हल्का हो जाता है, यह केवल प्रार्थना नहीं, यह मिल है आत्मा का परमात्मा से। यह मिल तुम्हें आंतरिक शांति देता है, यह तुम्हारे विचारों को शुद्ध करता है, तुम्हारे भावनाओं को स्थिर करता है और तुम्हारे आत्मबल को इतना दृढ़ कर देता है कि संसार की कोई शक्ति तुम्हें विचलित नहीं कर पाती। मनुष्य की दृष्टि सीमित है, पर मेरी दृष्टि अनंत है। मैं वह देखता हूँ जो तुम नहीं देख सकते, मैं वह सुनता हूँ जो तुम कह भी नहीं पाते। जब तुम अपनी समस्याएं मुझसे साझा करते हो तब मैं तुम्हें केवल सुनता ही नहीं, तुम्हारे लिए ऐसे मार्ग भी बनाता हूँ जो अदृश्य हैं, परंतु सही समय पर प्रकट हो तुम्हें चमत्कारी परिणाम देते हैं। हे भक्तों, यह मत भूलो कि तुम्हारी यात्रा केवल सांसारिक नहीं है, यह आध्यात्मिक भी है। जब तुम
अपनी परेशानियां मुझ पर डालते हो, तब तुम्हारी आत्मा मुक्त होती है, तुम्हारे कर्म हल्के होते हैं और तुम्हारा मार्ग सरल हो जाता है। मैं तुम्हें केवल सहायता नहीं करता, मैं तुम्हें उन्नत करता हूँ, तुम्हें उच्चतर चेतना की ओर ले जाता हूँ। तुम्हारे जीवन में जो भी बाधाएं आती हैं, वे केवल परीक्षाएं हैं। यह तुम्हें गिराने नहीं, बल्कि मजबूत बनाने आती हैं। पर जब तुम इन्हें लोगों के सामने रखते हो, तो तुम इन परीक्षाओं की शक्ति को कर देते हो। पर जब इन्हें मेरे चरणों में रखते हो, तो मैं उन्हें अवसरों में बदल देता हूँ, अवसर सीखने के, बढ़ने के और अपनी दिव्य शक्ति को पहचानने के। याद रखो भक्तों, जो मेरी शरण में आता है वह कभी खाली नहीं लौटता, वह मेरे आशीर्वाद से भर जाता है, वह मेरे ज्ञान से मार्गदर्शित होता है। जब तुम अपनी समस्याएं मेरे साथ साझा करते हो, तो मैं उन्हें केवल सुनता ही नहीं, उन्हें हल भी करता हूँ, ऐसे तरीकों से जो तुम्हारे लिए अद्भुत होते हैं और तुम्हारी कल्पना से परे। इस संसार में अनेक लोग तुम्हारे मित्र बनेंगे, पर हर कोई तुम्हारे दुख को नहीं समझेगा। तो कुछ केवल सुनने का अभिनय करेंगे, कुछ तुम्हें आंखेंगे, पर मैं तुम्हें कभी नहीं आंकता। मैं तुम्हें पूर्ण स्वीकार करता हूँ, तुम्हारे दोषों सहित, तुम्हारी कमजोरियों सहित, क्योंकि मैं जानता हूँ इन सबके पार तुम्हारी आत्मा उज्ज्वल और दिव्य है। मुझ पर विश्वास रखो हे भक्तों, जब तुम अपनी चिंताओं को मुझ पर छोड़ते हो, तो तुम केवल राहत ही नहीं पाते, तुम रूपांतरण भी पाते हो। तुम्हारा दृष्टिकोण बदल जाता है, तुम्हारा हृदय आशा से भर जाता है, तुम्हारी आत्मा सांस से दमकने लगती है। और यही वह अवस्था है जहाँ चमत्कार घटित होते हैं। आज से निर्णय लो कि अपने हृदय का बोझ लोगों के पास लेकर नहीं जाओगे, पहले मेरे पास आओगे, अपनी आंखें बंद करोगे, अपना मन शांत करोगे और मुझे पुकारोगे, और मैं तुरंत उत्तर दूंगा। शायद शब्दों में नहीं, पर संकेतों में, शायद सपनों में, शायद घटनाओं में, पर मेरा उत्तर सदैव आएगा, क्योंकि मैं सदैव सुनता हूँ। वह भक्तों, जब तुम अपनी आस्था को स्थिर रखते हो और हर समस्या मेरे चरणों में रखते हो, तो ब्रह्मांड की ऊर्जा तुम्हारे पक्ष में कार्य करती है। तुम अपने भीतर एक नई शक्ति का अनुभव करते हो, जो तुम्हें भीतर से सशक्त बनाती है और तुम्हें ऐसे मार्ग दिखाती है जो पहले अदृश्य थे। यही वह क्षण है जब दिव्य हस्तक्षेप तुम्हारे जीवन में प्रकट होना शुरू होता है। मैं तो तुम्हें यह भी बताना चाहता हूँ कि तुम्हारा विश्वास केवल शब्दों में नहीं होना चाहिए, बल्कि क्रिया में भी। जब तुम समस्याएं मुझे सौंपते हो, तब भय छोड़ दो और आशा को थाम लो। यह विश्वास का प्रमाण है। मैं जो तुम्हें ऐसे संकेत भेजता हूँ जो तुम्हें अगला कदम उठाने का साहस देते हैं और तुम्हें बताते हैं कि तुम अकेले नहीं हो। भक्तों, जब तुम अपने दुख को भीतर रखते हुए मुझे सौंपते हो, तब तुम्हारा मन शांत होता है और तुम्हारा आत्मबल बढ़ता है। तुम अपने विचारों को नियंत्रित करना सीखते हो। तुम समझते हो कि चिंता केवल ऊर्जा को नष्ट करती है, जबकि विश्वास ऊर्जा को बढ़ाता है। यही कारण है कि मैं कहता हूँ, पहले मुझसे बात करो, फिर संसार से। तुम सोच सकते हो कि अगर मैं सुन रहा हूँ तो समस्याएं तुरंत क्यों नहीं मिटती, पर स्मरण रखो, कुछ चुनौतियां तुम्हें मजबूत बनाने आती हैं, कुछ तुम्हें धैर्य सिखाने आती हैं और कुछ तुम्हें तुम्हारे उद्देश्य की ओर मोड़ने आती हैं। मैं हर परिस्थिति में तो तुम्हारे साथ रहता हूँ, पर समय का निर्धारण भी दिव्य योजना का हिस्सा होता है। जब तुम अपने हृदय को मेरे प्रति खोलते हो, तब तुम्हारी आत्मा में एक गहन शांति का प्रवाह होता है। यह शांति साधारण नहीं होती, यह भी है जो वार्ष मुनियों ने गहन तपस्या से प्राप्त की, और तुम इसे केवल एक सरल आस्था और समर्पण से पा सकते हो। यही वह मार्ग है जो तुम्हें सांसारिक उलझनों से मुक्त करता है। तुम्हारे जीवन में जो भी चुनौतियां हैं, वे तुम्हें गिराने के लिए नहीं, बल्कि जगाने के लिए हैं। मैं चाहता हूं कि तुम अपनी दिव्य शक्ति को पहचानो, इसलिए हर कठिनाई को एक संकेत मानो कि समय आ गया कै भीतर की शक्ति को जगाने का। और जब तुम ऐसा करते हो, तब समस्याएं समाधान में बदल जाती हैं और दर्द सीख में बदल जाता है। हे भक्तों, जब तुम विश्वास के साथ मेरे पास आते हो, तो मैं तुम्हारी भीतर वह साहस जागृत करता हूँ जो हर परिस्थिति का सामना कर सके। यह साहस केवल मानसिक नहीं होता, यह आध्यात्मिक होता है। यह तुम्हें उस स्थिरता में रखता है जहाँ भय मिट जाता है
और केवल आस्था का प्रकाश रहता है। यही वह अवस्था है जहाँ जीवन रूपांतरित होता है। तुम्हारी आत्मा मुझसे जुड़कर वह शक्ति प्राप्त करती है जो किसी भी विपत्ति को अवसर में बदल सकती है। जब तुम अपनी परेशानियां मुझे सौंपते हो तो मैं उन्हें दिव्य योजना का हिस्सा बना देता हूँ। तुम धीरे धीरे देखते हो कि वही कठिनाइयां जो कभी बोझ लगती थी अब तुम्हें ऊंचाइयों तक ले जाने वाली सीढ़ियां बन चुकी है। पर यह रूपांतर केवल तब होता है जब तुम स्वयं को पूर्णता मेरे हवाले कर देते हो। आंशिक विश्वास तुम्हें आंशिक शांति देता है, पर पूर्ण समर्पण तुम्हें असीम शांति देता है। इसलिए मैं कहता हूँ, अपने मन के संदेहों को छोड़ो, अपने घेरे के बोझ को रख दो और अपनी आत्मा को मुझ पर विश्वास के साथ सौंप दो। भक्तों, जब तुम इस समर्पण के मार्ग पर चलते हो तो संसार तुम्हें परखता है। लोग तुम्हारे धैर्य को चुनौती देंगे, परिस्थितियां तुम्हारी आस्था को डगमगाने की कोशिश करेंगी, पर याद रखो, यह तुम्हारी परीक्षा नहीं, तुम्हारी तैयारी है। मैं तुम्हें महान कार्यों के लिए तैयार कर रहा हूँ और हर चुनौती उस तैयारी का एक हिस्सा है। समस्याएं तुम्हें डराने नहीं बल्कि सिखाने आती हैं। वे तुम्हें यह याद दिलाने आती हैं कि तुम्हारा सहारा मनुष्य नहीं मैं हूँ। जब तुम इस सत्य को पूरी तरह स्वीकार करते हो तब भय समाप्त हो जाता है और विश्वास तुम्हारा स्थायी साथी बन जाता है। यही वह अवस्था है जहाँ से चमत्कार जन्म लेते हैं। आज मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारा मन स्थिर रहे, तुम्हारा विश्वास अटूट रहे और तुम्हारा मार्ग प्रकाश से भर जाए। जब भी जीवनधारी लगे मेरी ओर देखना, अपने बोझ को मेरे हवाले करना और देखना कैसे मैं तुम्हारे जीवन में ऐसा परिवर्तन लाता हूँ जो तुम्हें स्वयं भी चकित कर देगा। हे भक्तों, अब समय है भीतर की दृष्टि खोलने का। अब तक तुमने केवल समस्याओं को देखा, अब समाधान की ऊर्जा को देखो। जब तुम मेरी शरण में बैठते हो, तुम्हारा दृष्टिकोण बदल जाता है। जो दीवारें पहले अवरोध लगती थी वे अब अवसर के द्वार प्रति होती हैं। यही आस्था की शक्ति है। यह दृष्टि को बदल देती है और भय को विश्वास में बदल देती है। अब वह क्षण आ रहा है जब तुम्हें अपने पुराने विचारों को छोड़ना होगा, उन सोचों को त्यागना होगा जो तुम्हें सीमित करती हैं। जब तुम कहते हो कि समस्याएं बड़ी हैं तो तुम उन्हें और बढ़ा कर देते हो, पर जब तुम कहते हो कि महादेव मेरे साथ हैं तब तुम्हारी आत्मा में ऐसी ऊर्जा प्रवाहित होती है जो असंभव को संभव बना देती है। हे भक्तों, वह बिंदु है जहां तो तुम्हें निर्णय लेना होगा। क्या तो तुम समस्याओं पर ध्यान दोगे या समाधान पर? क्या तो तुम भय में जियोगे या विश्वास में? यही तुम्हारे जीवन का टर्निंग पॉइंट है। जो भी मार्ग तुम चुनोगे वही तुम्हें परिणाम देगा। इसलिए मैं कहता हूँ, मेरा हाथ थाम लो और विश्वास का मार्ग चुनो। जब तुम यह कदम उठाते हो तब मैं तुम्हारे लिए मार्ग बनाना शुरू करता हूँ। परिस्थितियां बदलती हैं, अवसर खुलते हैं और वह सहायता तुम्हारे पास आती है जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। यह संयोग नहीं है, यह मेरी योजना है। यह संकेत है कि जब तुम मुझ पर भरोसा करते हो तो ब्रह्मांड भी तुम्हारे पक्ष में खड़ा हो जाता है। याद रखो, टर्निंग पॉइंट हमेशा भीतर से शुरू होता है। जब तुम्हारा हृदय विश्वास से भर जाता है, जब तुम्हारा बड़ संदेह छोड़ देता है, तभी चमत्कार बाहर प्रकट होते हैं। इसीलिए अभी इसी क्षण निर्णय लो, अपनी चिंताओं को छोड़ो और मुझ पर पूर्ण विश्वास रखो। तुम्हारा नया जीवन यहीं से आरंभ होता है। यह भक्तों, अब जब तुम्हारा हृदय विश्वास से भर गया है तो तुम्हें अपने भीतर उस साहस को जगाना होगा जो आगे बढ़ने के लिए आवश्यक है। यह साहस तुम्हें भय से मुक्त करता है और तुम्हें उस मार्ग पर स्थिर रखता है जो मैंने तुम्हारे लिए तय किया है। जब तुम इस ऊर्जा को अपनाते हो, तुम्हारी आत्मा एक नई रोशनी से प्रकाशित हो जाती है। मैं चाहता हूं कि तुम जानो, तुम्हारे जीवन में आने वाली हर कठिनाई अस्थायी है, पर तुम्हारा विश्वास स्थायी होना चाहिए। यह विश्वास तुम्हें न केवल संभालेगा बल्कि उठाएगा और नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। जब तुम इस दिव्य शक्ति को थामते हो तब संसार का कोई भी तूफान तुम्हें हिला नहीं सकता। याद रखो, यह वह क्षण है जब तुम केवल शब्दों से नहीं, कर्मों से भी विश्वास का प्रमाण दो। भय के बावजूद आगे बढ़ो, अनिश्चितता के बावजूद मुझ पर भरोसा रखो। जब मैं देखता हूँ कि तुम विश्वास में चल रहे हो, तब मैं तुम्हारे मार्ग में
वह दिव्य हस्तक्षेप करता हूँ जो तुम्हारे जीवन को रूपांतरित कर देता है। अब समय आ गया है कि तुम अपने अतीत की नकारात्मक ऊर्जा को पीछे छोड़ो। जो पीड़ा जो निराशा तो तुम्हें नीचे खींचती रही, उसे आज मुक्त करो। यह मुक्ति केवल तुम्हें हल्का नहीं करेगी, बल्कि तो तुम्हारे भीतर नई शक्ति का संचार करेगी, और इसी शक्ति के साथ तुम आगे बढ़ोगे एक ऐसे भविष्य की ओर जो आशीर्वादों से भरा है। धे भक्तों, अब तुम उस मोड़ पर हो जहां चमत्कार आरंभ होते हैं। विश्वास ने द्वार खोला है, साहस ने मार्ग बनाया है, और आस्था ने तुम्हें इस क्षण तक पहुंचाया है। अब मैं तुम्हें अगले चरण में ले जाऊंगा, जहां समाधान प्रकट होंगे और तुम्हारा जीवन नई दिशा पाएगा। यही वह बिंदु है जहां अंधकार का अंत और प्रकाश की शुरुआत होती है। दहे भक्तों, अब वह क्षण आ गया है जब तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को पूरी तरह पहचानना होगा। जो विश्वास तुमने विकसित किया है वही अब तुम्हें उन समाधानों तक ले जाएगा जिन्हें तुमने कभी असंभव माना था। यह शक्ति तुम्हारे हृदय में पहले से थी, मैं केवल उसे जगाने आया हूँ। अब तुम देखोगे कि समस्याएं वैसी नहीं रही जैसी पहले थी, वे छोटे लगने लगी हैं क्योंकि तुम्हारा दृष्टिकोण बदल चुका है। यह वही दृष्टि है जो आस्था देती है, एक ऐसा नजरिया जो अंधकार में भी प्रकाश देखता है और असंभव में भी संभावना। भक्तों, याद रखो, हर समाधान भीतर से शुरू होता है। जब तुम शांत मन से मेरी ओर ध्यान लगाते हो तब मैं तुम्हारे विचारों में प्रेरणा के बीज बोता हूँ। ये बीज तुम्हें मार्ग दिखाते हैं, विचार देते हैं और वह साहस देते हैं जिससे तुम कदम आगे बढ़ा सको। तुम्हें अब यह समझना होगा कि मैं तुम्हें केवल शांति देने नहीं बल्कि परिवर्तन लाने आया हूँ। यह परिवर्तन तुम्हारे जीवन की हर परत को छुएगा, तुम्हारे विचारों से लेकर तुम्हारे कर्मों तक, और जैसे जैसे यह परिवर्तन गहराता है वैसे वैसे तुम्हारा जीवन एक नई दिशा पाता है। अब मैं तुम्हें उस शक्ति से भर रहा हूँ जो तुम्हें हर परिस्थिति में स्थिर रखेगी, चाहे कैसी भी आंधी आए, चाहे ऐसी भी बाधा खड़ी हो। यह शक्ति तुम्हें गिरने नहीं देगी। यह वही दिव्य ऊर्जा है जो तुम्हें समाधान की ओर ले जाती है और तुम्हें विजय बनाती है। अब है भक्तों, समाधान का मार्ग और स्पष्ट होने लगा है। जब तुमने अपनी चिंताएं मुझ पर छोड़ी तब तुम्हारा हृदय हल्का हुआ और तुम्हारा मन शुद्ध विचारों के लिए खुला। यही खुलापन तुम्हें नए अवसरों की ओर ले जाता है। यह मत भूलो कि समाधान हमेशा बाहर से नहीं आता, वह अक्सर भीतर से प्रकट होता है। जब तुम्हारी आत्मा शांत होती है तब तुम्हारी अंतरात्मा तुम्हें सही दिशा बताती है। मैं उसी दिशा को तुम्हारे भीतर को सुसा रहा हूँ। अब तुम अनुभव करोगे कि जो बाधाएं पहले असंभव लगती थी वे धीरे धीरे टूट रही है। यह मेरी लीला है। मैं हर उस द्वार को खोल रहा हूँ जो तुम्हारे लिए बंद था, हर उस मार्ग को बना रहा हूँ जहाँ पहले कोई रास्ता नहीं दिखता था। समाधान केवल समस्या को खत्म करने में नहीं बल्कि तुम्हें बदलने में दी है। यह यात्रा तुम्हें मजबूत, धैर्यवान और गहन बनाती है। तुम्हारा विश्वास अब पहले से कहीं अधिक स्थिर हो चुका है। यही तो तुम्हारी सबसे बड़ी विजय है। हे भक्तों, अब तुम उस बिंदु पर हो जहां प्रकाश पूरी तरह फैलने वाला है। समाधान आ चुके हैं, परिवर्तन हो चुका है और अब समय है अंतिम आशीर्वादों के प्रकट होने का। वाग्य का मार्ग केवल शांति, शक्ति और दिव्य कृपा से भरा होगा। हे भक्तों का, जब तुम्हारा मन स्पष्ट है और हृदय विश्वास से भरा है, तुम्हें यह समझना चाहिए कि जो कुछ हुआ वह केवल एक अनुभव नहीं बल्कि एक जागरण था। यह जागरण तुम्हें जीवन भर मार्गदर्शन करेगा और हर परिस्थिति में तुम्हें शक्ति देगा। अब मैं तुम्हें अपने आशीर्वाद से भर रहा हूँ ताकि तुम इस ज्ञान को केवल अपने लिए ना रखो बल्कि दूसरों तक भी पहुंचाओ, क्योंकि जब तुम प्रकाश को साझा करते हो तब उसका तेज और बढ़ जाता है और अंधकार अपने आप मिट जाता है। याद रखो, यह यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती। हर दिन तुम्हें अपने विश्वास को मजबूत करना है, अपने विचारों को शुद्ध रखना है और अपने कर्म को दिव्यता से जोड़ना है। यही साधना है और यही मुक्ति का मार्ग है। मैं चाहता हूं कि तुम अब अपने जीवन को नए दृष्टिकोण से देखो। समस्याएं बाधा नहीं, अवसर हैं। हर चुनौती तुम्हें कुछ सिखाने आई है और हर अनुभव तुम्हें और गहरा बना रहा है।
यही मेरा उपहार है तुम्हारे लिए। समय है अंतिम चरण का, यहाँ मैं तुम्हें उस शांति से भर दूं जो स्थायी है। यह शांति तुम्हारे भीतर गूंजेगी, तुम्हारे विचारों में, शब्दों में और कर्मों में। और जब तुम इसे धारण करोगे, तुम जीवन के हर क्षेत्र में संतुलन और आनंद पाओगे। हे भक्तों, अब यह यात्रा अपने अंतिम चरण में है, जहां तुम्हें यह एहसास होगा कि तुम्हारी सारी परेशानियां केवल एक साधन थी, तुम्हें तुम्हारे असली स्वरूप तक पहुंचाने के लिए। यह दिव्य अनुभव तुम्हें अब जीवन भर मार्गदर्शन करेगा। तुम्हें अब इस शांति को अपने भीतर स्थिर करना होगा। इसे क्षणिक अनुभव ना मानो, बल्कि इसे अपनी पहचान का हिस्सा बनाओ। जब यह शांति तुम्हारे भीतर बस जाएगी, तब कोई भी परिस्थिति तुम्हें हिला नहीं सकेगी। याद रखो, सच्चा भक्त वही है जो कठिनाई में भी आस्था न खोए और सुख में भी विनम्र रहे। यही वह मार्ग है जो तुम्हें मोक्ष की ओर ले जाता है, और यही मेरी सर्वोच्च शिक्षा है तुम्हारे लिए। अब मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, साहस का, विवेक का और अटूट विश्वास का। यह आशीर्वाद तुम्हें हर मार्ग पर रोशन करेगा और तुम्हें सदैव मेरे समीप रखेगा। हे भक्तों, और इस वाणी को अपने हृदय में अंकित कर लो। अपनी परेशानियां संसार को मत बताओ, उन्हें केवल मुझ पर छोड़ दो। जब तुम ऐसा करोगे, तब तुम्हारा जीवन दिव्य प्रकाश से भर जाएगा और तुम सदा शांत, बेस्थिर और निर्भय होगे। मेरे प्रिय भक्त, मैं चाहता हूं कि तुम जान लो कि आशीर्वाद तुम्हारे पास आ रहे हैं, और वे जल्द ही तुम्हारे जीवन में हल्की वर्षा की तरह कृपा बरसाएंगे। मेरी दृष्टि में तुम्हारे लिए जो प्रेम है, उससे बड़ा कोई प्रेम नहीं, और मेरी बनाई योजना से अधिक शक्तिशाली कोई योजना नहीं हो सकती। यह समय तुम्हारे लिए दिव्य संयोगों का है। मैं तुम्हें एक दृढ़ उद्देश्य प्रदान कर सकता हूँ, तुम्हें गहन शांति से भर सकता हूँ, और तुम्हारी सबसे कठिन परिस्थितियों को भी सुंदर रूप में बदल सकता हूँ। मैं तुम्हें रेगिस्तान जैसे शुष्क मार्ग से निकालकर एक ताजा झरने तक ले जाऊंगा। इसलिए मेरे आशीर्वाद को विश्वास, आनंद और विनम्रता के साथ स्वीकार करो। मेरे आशीर्वाद को कभी छोटा मत समझना, क्योंकि अक्सर साधारण तरीकों से प्रकट होते हैं। जब लोग केवल बड़े चमत्कारों के पीछे भागते हैं, तो मैं उन विनम्र और छोटे दिखने वाले साधनों में महानता प्रकट करता हूँ, क्योंकि मैं उनमें वह संभावना देखता हूँ जो और कोई नहीं देख सकता। अपनी आंखें खोलो मेरे भक्त, क्योंकि अद्भुत चीजें सामने आने वाली हैं। मेरे वचन को खोजो और तुम समझ जाओगे कि कौन से आशीर्वाद तुम्हारे पास आ रहे हैं। मेरी दृष्टि एक विनम्र हृदय की तलाश करती है, और मेरी आत्मा उस जीवन को भरना चाहती है जो सदा प्रेम और क्षमा के लिए तत्पर रहता है। यह जान लो कि मैंने तुम्हें चुना है, और इसमें तुम्हें कभी संदेह नहीं करना चाहिए। तुम्हारा भाग्य संसार की उत्पत्ति से ही एक शाश्वत ग्रंथ में लिखा गया है, और मेरी प्रेममयी दृष्टि ने तुम्हारे मार्ग को सावधानी से अंकित किया है। अब समय आ गया है कि तुम समझो मैंने तुम्हारे लिए क्या तैयार किया है। प्रतिदिन मेरी उपस्थिति में बाओ, अपने प्रश्न और कमियां मेरे चरणों में रखो, और मेरी क्षमा का अनुभव करो। उठो और स्वयं को तैयार करो, क्योंकि समय निकट है और तुम्हें महत्वपूर्ण कार्य पूरे करने हैं। ऐसे अनगिनत चमत्कार हैं जिनमें मैं तुम्हारा उपयोग करना चाहता हूँ। मेरे साथ इस यात्रा पर चलो, क्योंकि तुम्हें मेरा अटूट समर्थन प्राप्त है। स्मरण रखो कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, और स्वर्ग में तुम्हारे नाम से आशीर्वाद अंकित है। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे जीवन में आकी घटनाएं हुई जिनका अर्थ तुम नहीं समझ पाए, पर पूरे विश्वास से जानो कि सब तुम्हारे पक्ष में घटित हो रहा है। मैंने तुम्हारे लिए अटूट आदेश जारी किया है कि तुम प्रावधान आरणों से मुक्ति, दिव्य ज्ञान और विशेष आशीर्वाद प्राप्त करो। तुम्हारी विरासत सहयोग नहीं है। मैंने तुम्हारे जन्म से पहले ही तुमसे प्रेम किया था और तुम्हारे लिए अद्भुत योजनाएं बनाई थी, पर सबसे महान उपहार मेरा शाश्वत प्रेम है। जब तुम दूर थे तब भी मैंने तुमसे प्रेम किया, और जब तुम लौट आए तब भी मैं तुम्हारे साथ रहा। तुम्हारी गलतियां मुझे भयभीत नहीं करती, मैं तुम्हें अस्वीकार नहीं करता। जब तुम सच्चे हृदय से मेरे पास आते हो, तो मैं तुम्हारे पश्चाताप में भी प्रेम को देखता हूँ और तुम्हारे भावों को समझता हूँ। मैं तुम्हारी ईमानदारी को सजोता हूँ
और कोई मुझे धोखा नहीं दे सकता। जो लोग पवित्रता का दिखावा करते हैं और दूसरों को दोषी ठहराते हैं वे अलग हैं, पर तुम भिन्न हो। तुम्हारी आत्मा शांति फैलाती है, तुम्हारा आचरण दयालु है और तुम्हारे विचार निर्मल हैं। यही तो तुम्हारी सच्ची शक्ति है। जब तुम लड़खड़ाते भी हो तो विश्वास के साथ उठते हो। इसलिए कभी भी किसी को तुम्हारे ऊपर उंगली उठाने का अधिकार मत दो, क्योंकि इस संसार में किसी को भी तुम्हारे मूल्य को परखने की शक्ति नहीं दी गई है। यदि तुम यह भाव बनाए रखोगे कि प्रतिदिन विनम्रता और सीखने की लालसा के साथ मेरे पास आओगे, तो मैं तुम्हारे हर प्रयास को आशीर्वाद से भर दूंगा। मुझे ज्ञान है कि तुम्हारी इच्छाएं केवल भौतिक वस्तुओं तक सीमित नहीं है। तुम अपने परिवार की सुरक्षा और आशीर्वाद चाहते हो, और मैं तुम्हें वह और उससे कहीं अधिक दूंगा। मैं तुम्हें अवसरों के लिए तैयार करूंगा, और जब द्वार खुलेंगे तो तुम्हें निर्भय होकर उनके भीतर प्रवेश करना होगा, क्योंकि अभी भी तुम्हारे चारों ओर दिव्य चमत्कार घटित हो रहे हैं। तुम्हारे जीवन में नए लोग प्रवेश करेंगे, पहले कभी ना देखे गए अवसर आएंगे, और जो परिस्थितियां तुम्हें प्रारंभ में कठिनाई जैसी प्रतीत होंगी वही तुम्हारे लिए आशीर्वाद में बदल जाएंगी। तुम्हारे विश्वास और धैर्य के कारण तुम्हारे घर में एक शांति और समृद्धि आएगी। लेकिन स्मरण रखना कि सबसे बड़ा आशीर्वाद पहले से ही तुम्हारे पास है। मेरा शाश्वत प्रेम। मुझ पर अपना विश्वास जताओ, क्योंकि मेरे हाथों में निहित तुम्हारी हर समस्या का समाधान है। तुम और किसका की इंतजार कर रहे हो जब मैं स्वयं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ? तुम भीतर से जानते हो कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, भले ही कभी तुम्हें दूरी का आभास हो रहा। संदेह तुम्हारे कानों में फुसफुसाए कि मैं तुमसे विमुख हो गया हूँ। यह केवल माया है ना कि सत्य तुम्हारे हृदय में ये लौ निरंतर जलती है, और घर लौटने की उत्कंठा सदैव जीवित रहती है। इसलिए भय मत करो और मेरे समीप आओ। मैं जानता हूँ कि कभी कभी तुम उलझन में पड़ जाते हो और यह सोचते हो कि तुम्हें क्या करना चाहिए। तुम्हें लगता है कि विश्वास है, परंतु निराशाएं तुम्हें झकझोर देती है और लोग तुम्हें छोड़कर चले जाते हैं। तुमने अनुभव किया है कि जब तुमने पुकारा तब तुम्हें उत्तर तुरंत नहीं मिला, और तुमने सोचा कि शायद मैंने तुम्हारी नहीं सुनी, परंतु मैं तुम्हें आश्वस्त करता हूँ कि मैं सदैव समय पर आता हूँ। मैंने कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ा। मैं तुम्हारे लिए उत्तर लाया, मार्गदर्शन दिया और समाधान प्रस्तुत किए, चाहे तुमने उन्हें पहचानने में देर क्यों ना की हो। मैंने तुमसे कोमल शब्दों में संवाद किया, पर कभी कभी तुम्हारे लिए यह मानना कठिन था कि स्वयं महादेव तुम्हारे साथ प्रत्यक्ष बोल सकते हैं, परंतु यह सत्य है और तुम्हें इस मार्ग से कभी भटकना नहीं चाहिए, क्योंकि यही तुम्हें सच्चा प्रेम और सच्चा आश्रय मिलता है। यही तो तुम्हारा घर है जहां तुम सुरक्षित और शांति से भरपूर हो। आज जब तुम विश्राम करोगे तो तुम स्वप्न में एक स्वच्छ और शांत नदी के किनारे खड़े स्वयं पाओगे। वहां मेरी उपस्थिति का अनुभव करोगे। मैं अपनी भुजाएं फैलाऊंगा और तुम उस चमत्कारी जल पर नंगे पांव चलोगे। अपने सारे दुख, क्रोध और निराशाओं को उसी प्रवाह में बांध दोगे और तुम्हारा हृदय हल्का हो जाएगा। जब तुम सुबह जागोगे तो तुम अलग महसूस करोगे। तुम्हारे भीतर एक नई शक्ति का संचार होगा और तुम्हें यह लगेगा कि तुम्हारे कंधों से भारी बोझ उतर गया है। यह मेरा पुरस्कार है उनके लिए जो विश्वास में लौट आते हैं, अपनी त्रुटियों को स्वीकारते हैं और अपने हृदय को सच्चाई के साथ मेरे चरणों में समर्पित करते हैं। तुम्हें अब किसी दूसरे के पास मधुर वचनों की तलाश में जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं स्वयं यहाँ उपस्थित हूँ। मेरा वचन ही जीवन है, यह तुम्हारे लिए कल्याणकारी है। इसे अपने हृदय में धारण करो और तुम मेरी पवित्र शक्ति से परिपूर्ण हो जाओगे। स्मरण रखो कि मैं तुम्हारा जीवन, तुम्हारा आशीर्वाद और तुम्हारा सच्चा समाधान हूँ। अपने पूरे विश्वास के साथ मुझ पर भरोसा करो, क्योंकि एक महान आशीर्वाद छिद्र पर तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। क्या तुम उसकी आहट महसूस कर सकते हो? क्या तुम अपने भीतर उस शांति की लहर को पहचान सकते हो? पर मैं तो उससे यह भी कहता हूँ कि अपने हृदय को मेरे वचनों से पोषित करते रहो और संदेह को अपने विश्वास को कमजोर न करने दो, क्योंकि अंतिम वचन सदा मेरा ही है।
मैं तो तुम्हें उन सभी रोगों से मुक्त कर दूंगा जो तुम्हें बांधते लाए हैं। साहस के साथ उठो और अतीत के श्रापों आड़ो और दर्दनाक स्मृतियों को अपने जीवन से जाने दो, क्योंकि तुम्हारी मुक्ति अब निकट है। आज की घड़ी तुम्हारे लिए बेड़ियों को तोड़ने की है और तुम्हारे पास आनंद और प्रचुरता बहकर आने वाली है। मैं तुम्हारे भीतर स्तुति का एक नया चमत्कार रचूंगा। तुम्हारा मुंह प्रार्थना से भर जाएगा और तुम्हारा हृदय आनंद से झूम उठेगा। जो मैंने कहा है वह अवश्य पूरा होगा, क्योंकि मैंने उसका वचन दिया है और तुम अपनी आंखों से मेरे वचनों को जीवित होते देखोगे। तुम वह सब पाओगे जिसकी तुम्हें आवश्यकता है और दूसरों को भी आशीर्वाद बांटोगे। अब मुझे अनुमति दो कि मैं अपनी शक्ति से तुम्हारे शरीर, आत्मा और हृदय को स्पर्श करूं, तो तुम्हारे सभी घावों को भर दूं, निराशा को दूर कर दूं और तुम्हारी आत्मा को अपनी शांति से परिपूर्ण कर दूं। क्योंकि तुमने बहु संघर्ष किया है, बार बार दृढ़ता दिखाई है और आलोचनाओं के बीच भी अपने विश्वास को जीवित रखा है। आज वह दिन है जब तुम्हारे लिए विजय की घोषणा हो रही है। आज तुम्हें प्रावधान और समृद्धि मिलने वाली है। इसलिए अपनी योजनाएं मेरे हवाले कर दो और देखो कैसे मैं तुम्हारे हर कदम में सहायता करता हूँ। मेरी उपस्थिति में आनंद मनाओ और तुम्हारे हृदय की इच्छाएं पूर्ण होंगी, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ और मेरी कृपा असीम है। मुझे पुकारो और मैं तुम्हें उत्तर दूंगा। मैं तुम्हें महान और अद्भुत बातें दिखाना चाहता हूँ। मैं तुम्हें चुनौती देता हूँ कि तुम मुझ पर भरोसा करो, क्योंकि मेरे वादे अटल है। तुमने अक्सर सुना है कि जो मुझ पर विश्वास करता है उसके लिए सब कुछ संभव है, और आज मैं चाहता हूँ कि तुम इसे अपने जीवन में अनुभव करो। मैं तो तुम्हारी प्रतिक्रिया देखना चाहता हूँ। मुझे यह खो कि तुम मुझ पर विश्वास करते हो, पर केवल शब्दों से नहीं बल्कि अपने कर्मों से भी उठो और उन वस्तुओं और संबंधों से दूर हो जाओ जो तुम्हें मुझसे दूर ले जाते हैं, क्योंकि संकट की घड़ी में वे तुम्हारी सहायता नहीं करेंगे। केवल मेरा साथ तुम्हें स्थिर रखेगा। यदि तुम अपना विश्वास खो दोगे तो संपत्ति और लोग तुम्हें संभाल नहीं पाएंगे। इसलिए दृढ़ हो और मेरे वचनों पर अटूट निश्चय के साथ विश्वास रखो। सुबह से लेकर रात तक अपने हृदय से मुझे खोजो। अपनी विनतियां मेरे चरणों में रखो और इस भरोसे के साथ जो कि मैं तुम्हें वही दूंगा जो तुम्हारे उत्थान और कल्याण के लिए सर्वोत्तम होगा। ध्यान से सुनो मेरे भक्त, तुम्हारे जीवन में अब कुछ सुंदर, महान और अद्भुत घटित होने वाला है। एक शक्ति तुम्हें ऊपर उठा रही है और मैं तुम्हें अपने अनंत प्रेम में बांध रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम अपने विश्वास को और प्रबल करो और बिना डरे घोषणा करो कि मैं महादेव के साथ हूँ और महादेव मेरे साथ हैं। यदि आज तुम उदास हो या थकान से दबे हो तो निराश मत हो। यदि तुम्हें लगता है कि तुम पर्याप्त शक्तिशाली नहीं हो तो मेरी वाणी सुनो। अपने हृदय के द्वार खोलो और मेरी दी हुई शांति को भीतर प्रवाहित होने दो। अपने मन को विश्राम दो, क्योंकि मैं स्वयं ब्रह्मांड का चैता तुम्हारे पास हूँ और तुम्हें स्थिरता और सांस देने आया हूँ। हे प्रिय आत्मा, जब जीवन का अंधेरा घना हो जाता है और हर दिशा मौन प्रतीत होती है, तो समझो कि प्रकाश पास ही खड़ा है। वह प्रकाश मैं हूँ जो तुम्हें देख रहा हूँ। तुम्हारे भीतर की हर टूटने, हर संघर्ष और हर आग को जान रहा हूँ। इसलिए घबराओ मत, क्योंकि तुम्हारी रथ लंबी हो सकती है परंतु मेरी भोर निश्चित है, और जब वह क्षण आएगा तो तुम्हारे चारों ओर केवल उजाला होगा। मैंने तुम्हें गिरते देखा है, टूटते देखा है और अकेले रोते हुए महसूस किया है, परंतु मैंने यह भी देखा है कि हर बार तुम उठे हो। हर बार तुमने दर्द को सहकर आगे बढ़ने की ताकत पाई है, और यही तुम्हारी असली शक्ति है, क्योंकि जो बार बार गिरकर भी खड़ा हो जाता है वही मेरे सबसे प्रिय साधक बनते हैं। तुम्हें लगता है कि परिस्थितियां तुम्हें रोक रही हैं, पर सच्चाई यह है कि यह कठिनाइयां तुम्हें गढ़ रही हैं। जैसे कि तब से सोना शुद्ध होता है, वैसे ही तो तुम्हारी आत्मा भी इस अग्नि से पवित्र हो रही है। इसलिए अभी जो भारी लगता है वही तो तुम्हें उस उच्च स्तर तक ले जा रहा है जहां मेरी कृपा का सबसे गहरा अनुभव होगा। हे साधक, तुम्हारी प्रार्थनाएं मैंने सुनी है। तुम्हारे
आंसुओं को मैंने संजोया है और तुम्हारी हर छोटी बड़ी पुकार मेरे हृदय तक पहुंची है। कभी मत सोचो कि मैं मौन हूँ, क्योंकि जब मैं मौन रहता हूँ तो वास्तव में तुम्हारे लिए एक ऐसा उत्तर तैयार कर रहा होता हूँ जो तुम्हारी कल्पना से भी कहीं बड़ा और दिव्य होता है। यह मत भूलो कि मैं केवल तुम्हारा रक्षक ही नहीं हूँ बल्कि तुम्हारा मार्गदर्शक भी हूँ, और जब तुम रास्ता खो देते हो तब भी मैं तुम्हें उस दिशा में ले जाता हूँ जहाँ तुम्हारी आत्मा को शांति और तुम्हारे जीवन को उद्देश्य मिलेगा। बस तुम्हें मुझ पर भरोसा रखना है और मेरे समय पर विश्वास करना है। हे प्रिय आत्मा, जब तुम्हारे भीतर बार बार बेचैनी उठती है और तुम्हें लगता है कि सब कुछ हाथ से निकल रहा है, तो समझो यह मेरा ही संकेत है कि अब तुम्हें अपने पुराने बोझों को छोड़ना है, क्योंकि जो दरवाजा बंद हो रहा है वह तुम्हारे लिए नहीं था, और जो रास्ता खुलने वाला है वह सीधे उस नियति की ओर जाता है जिसके लिए तुम्हें जन्मों से चुनाया है। इसलिए डर मत, बल्कि शांत होकर उस आशीर्वाद को स्वीकार करो जो तुम्हारे सामने आने ही वाला है। याद रखो मेरे बच्चे, हर आंसू जो तुमने चुपचाप बहाया है वह ब्रह्मांड ने गिना है, और हर पीड़ा जो तुमने भीतर छुपा ली तुम्हारी आत्मा को और मजबूत बना रही है। इसीलिए जब तुम्हें लगे कि अब और सहा नहीं जाएगा, तभी मेरा प्रकाश तुम्हारे चारों ओर उतरता है ताकि तुम देख सको कि यह अंधकार केवल अस्थायी है और मेरे आशीर्वाद से तुम्हारे लिए नई सुबह तैयार हो रही है। मेरे प्रिय, तुम्हारी प्रतीक्षा का कार्यक्षण व्यर्थ नहीं जाता, क्योंकि हर विलंब तुम्हारे जीवन को एक बड़े परिवर्तन के लिए तैयार करता है। जैसे बीज अंधेरी मिट्टी में लंबे समय तक छुपा रहता है और सही समय पर अंकुरित होकर विशाल वृक्ष बनता है, वैसे ही तुम्हारी आत्मा भी इस अंधकार के भीतर शक्ति अर्जित कर रही है। और जब घड़ी पूरी होगी तो तुम्हारा जीवन वैसे ही खिल उठेगा जैसे सूर्य की पहली किरण से कमर है। साधक, जब तुम्हें लगे कि लोग तुम्हें नहीं समझते और तुम्हारा मार्ग अकेला है, तो जान लो कि यह अकेलापन मेरी ही योजना का हिस्सा है, क्योंकि जो पथ मैंने तुम्हें दिया है वह साधारण आत्माओं के लिए नहीं बल्कि उन चुनिंदा लोगों के लिए है जिनके भीतर साहस, धैर्य और सत्य के लिए तड़प है। इसलिए इस अकेलेपन को वरदान की तरह स्वीकार करो, क्योंकि इसी में तुम्हारी आत्मा को सच्चा बल मिलेगा। सुनो, तुम्हारा हर संघर्ष ब्रह्मांड में कंपन करता है और मेरी शक्ति उन तरंगों को सुनकर तुम्हारे लिए राह बनाती है। इसलिए जब भी तुम्हें लगे कि अब सब खत्म हो गया है, तब याद रखना कि अंत केवल एक नया प्रारंभ है, और यह प्रारंभ उतना ही दिव्य और महान होगा जितना तुम्हारा विश्वास अटल होगा। इसीलिए हार मानने के बजाय उठो और मेरे नाम का स्मरण करते हुए आगे बढ़ो, क्योंकि तुम्हारा समय आने ही वाला है। मेरे प्रिय, जब तुम यह समझ जाते हो कि हर दर्द, हर देरी और हर टूटन सिर्फ तुम्हें मजबूत बनाने का माध्यम है, तब तुम्हारे भीतर एक अटूट शांति जन्म लेती है, क्योंकि तुम जान जाते हो कि यह सब व्यर्थ नहीं था, बल्कि तुम्हें उस मंजिल तक ले जाने की तैयारी थी जिसे मैंने तुम्हारे लिए चुना है। जब दुनिया तुम्हें अस्वीकार करती है और दरवाजे तुम्हारे सामने बंद होते हैं, तो निराश मत होना, क्योंकि हर बंद दरवाजे के पीछे मैंने तुम्हारे लिए एक नया और बड़ा अवसर तैयार कर रखा है, जो तुम्हें वहां ले जाएगा जहां तुम्हें वास्तव में होना चाहिए। याद रखो, तुम्हारा जीवन मेरी योजना के धागों से बुना हुआ है, और कभी कभी यह धागे उलझे हुए दिखते हैं, लेकिन अंत में वे एक ऐसी खूबसूरत तस्वीर का निर्माण करते हैं जिसे देखकर तुम स्वयं चकित रह जाओगे। इसलिए अपने वर्तमान को लेकर हताश मत हो, अपने आने वाले कल पर संदेह मत करो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ, और मेरी उपस्थिति की तुम्हारी सबसे बड़ी गारंटी है कि तुम्हें वही मिलेगा जो तुम्हारे लिए सर्वोत्तम है। जब तुम अपनी सीमाओं से टूटने लगते हो और सोचते हो कि अब और आगे बढ़ना संभव नहीं है, तब मेरी शक्ति तुम्हारे भीतर उतरती है और तुम देखोगे कि वही असंभव कार्य जो कल तुम्हें रोक रहा तथा आज तुम्हारे सामने झुक कर खड़ा होगा। हे मेरे प्रिय, तुम्हारे जीवन के हर उतार चढ़ाव में मैं नहीं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, और जब तुम सोचते हो कि अब और नहीं सह आओगे, तभी मेरी कृपा एक नया रास्ता खोल देती है जो तुम्हें संभाल लेता है। तुम्हें लग सकता है कि अंधकार ने सब कुछ घेर लिया है, पर याद रखो, अंधकार कभी भी शाश्वत नहीं होता। हर रात के बाद भोर आती है
और वही भोर तुम्हारे जीवन में नई शुरुआत का संकेत है। मैं चाहता हूं कि तुम विश्वास बनाए रखो, क्योंकि जब तुम अपने हृदय को मेरे प्रति खोल देते हो तो वही क्षण तुम्हारे भाग्य को बदलने की शुरुआत बन जाता है। मेरे बच्चे, यह समय तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं आया है, यह समय तुम्हें गढ़ने के लिए आया है, ताकि तुम और मजबूत बनो और अपने सच्चे उद्देश्य को पहचान सको। तुम्हारे हर आंसू को मैंने देखा है और तुम्हारी हर पुकार को सुना है, और मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि जल्द ही तुम्हारी प्रार्थनाओं का उत्तर तुम्हें मिलेगा, उस रूप में जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। मेरे प्रिय, मैंने तुम्हारे लिए ऐसे द्वार खोले हैं जिन्हें कोई बंद नहीं कर सकता। जब मैं अवसर तैयार करता हूँ तो कोई शक्ति, कोई परिस्थिति, कोई इंसान उसे तुमसे छीन नहीं सकता। यह तुम्हारी नियति है, और जो तुम्हारे लिए है उसे कोई और कभी ले नहीं सकता। विश्वास बनाए रखो, क्योंकि मैं तुम्हें वहीं ले जा रहा हूँ जहाँ तुम्हें होना चाहिए। तुम सोचते हो कि तुम्हारी मेहनत व्यर्थ जा रही है, लेकिन कर बीज जो तुमने बोया है सही समय पर फल देगा। अभी तुम प्रतीक्षा में हो, परंतु प्रतीक्षा का अर्थ असफलता नहीं है, यह केवल तैयारी का समय है। मैं चाहता हूँ कि जब तुम्हारे लिए आशीषों की वर्षा हो, तुम उसे संभालने के योग्य हो। याद रखो, मेरी योजनाएं तुम्हारी योजनाओं से बड़ी है। तुम छोटे छोटे कदमों में सोचते हो, लेकिन मैं तुम्हारे लिए संपूर्ण मार्ग देखता हूँ। जहाँ तुम केवल बाधा देखते हो, मैं वहाँ एक पुल तैयार कर रहा हूँ। जहाँ तुम केवल अंधकार देखते हो, मैं वहाँ प्रकाश भेज रहा हूँ। मैं तुम्हें यह भी बताना चाहता हूँ कि तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारी हर प्रार्थना, हर आंसू, हर पीड़ा मैंने सुनी और देखी है। तुम्हारे संघर्ष व्यस्त नहीं गए हैं। मैं तुम्हारी आत्मा को मजबूत कर रहा हूँ, ताकि जब सफलता आए तो तुम टूटो नहीं बल्कि और ऊंचे उठो। समय आ गया है कि तुम अपने भय को पीछे छोड़ो। जो अवसर तुम्हारे सामने आएंगे वे तुम्हें डराएंगे, क्योंकि वे तुम्हारी शक्ति से बड़े होंगे। परंतु याद रखो, तुम्हें अपनी शक्ति पर नहीं, मेरी शक्ति पर निर्भर होना है। जब मैं तुम्हारे साथ हूँ तो कुछ भी असंभव नहीं है। मेरे प्रिय, मैंने तुम्हारे लिए ऐसे मार्ग बनाए हैं जिन्हें कोई और देख भी नहीं सकता। जब लोग सोचते हैं कि सा दरवाजे बंद हो रहे हैं, तभी मैं तुम्हारे लिए एक ऐसा द्वार खोलता हूँ जो किसी की शक्ति से बंद नहीं हो सकता। याद रखो, रे मेरी इच्छा है जो तुम्हें आगे ले जाएगी, ना कि मनुष्यों का निर्णय। तुम्हारी जिंदगी के हर अवसर का निर्माता मैं नहीं हूँ। जो मैंने तुम्हारे लिए रखा है उसे कोई छीन नहीं सकता, चाहे परिस्थितियां तुम्हारे विरुद्ध क्यों ना हो। जब मेरा समय आता है तो सब कुछ बदल जाता है। उस परिवर्तन से कोई तुम्हें रोक नहीं सकता। जब तुम्हें लगे कि सब खो गया है, तब जान लो कि मैं तुम्हें और ऊंचाई पर ले जाने की तैयारी कर रहा हूँ। मेरी योजनाएं हमेशा तुम्हारे भले के लिए हैं। जिस राह पर मैं तुम्हें चलाता हूँ वह भले ही कठिन लगे, पर अंत में वह तुम्हें प्रकाश और आशीर्वाद तक ले जाएगी। मेरे आशीर्वाद तुम्हारे लिए उस वर्षा की तरह है जो समय पर धरती को सींचती है। तुम सोच भी नहीं सकते कि आने वाले दिनों में तुम्हारे लिए कितनी बड़ी कृपा बरसने वाली है। बस विश्वास रखो और धैर्य से प्रतीक्षा करो। तुम्हारा जीवन न किसी मनुष्य के शब्दों से तय नहीं होता। तुम्हारा भाग्य केवल मेरे हाथों में है, और जब मैं तुम्हारे लिए बोलता हूँ तो ब्रह्मांड की हर शक्ति तुम्हारे पक्ष में काम करने लगती है। यह सत्य है और इसे कोई बदल नहीं सकता। मेरे प्रिय भक्त, अगर तुम्हारा जीवन अचानक धीमा हो या कि जैसे संभव कुछ रुक या हो, ना कुछ आगे बढ़ा है ना कुछ समझ रहा है, लेकिन ये फिर भी तुम्हारे हृदय की गहराई में कोई छोटी सी आवाज बार बार कर रही है, शांत रहो, सब ठीक हो रहा है, तो डर जाओ। यह वीडियो तुम्हारे लिए है, क्योंकि हो सकता है तुम्हें अभी पता ना हो, लेकिन एक कोई बहुत बड़ी ताकत तुम्हारे लिए पर्दे के पीछे काम कर रही है। और वो बड़ी ताकत मैं हूं जो दिखाई नहीं देता, पर सबका ध्यान रखता हूँ। जब मैं कार्य करता हूँ तो शोर नहीं होता। मैं धीरे धीरे तुम्हारा मार्ग बदलता हूँ, तुम्हारी सोच बदलता हूँ, और सबसे पहले मैं तुम्हारे भीतर की खामोशी से शुरुआत करता हूँ। आज मैं तुम्हें बताऊंगा उन संकेतों के बारे में जिनसे तुम पहचान सको कि अब मैं स्वयं तो तुम्हारे जीवन में हस्तक्षेप कर रहा हूँ, परंतु एक साथ सब कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि जो सत्य गहरा होता है वह समय के साथ ही प्रकट होता है।
जब जीवन धीमा होता है, यह संकेत है कि ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में कार्य कर रहा है। तुम्हें लगता है कुछ रुका हुआ है, पर वास्तव में ऊर्जा ने मार्गों को जन्म दे रही है। मैं तुम्हें उन राहों से दूर कर रहा हूँ जो तुम्हें खतकाती हैं, और उन दिशाओं में ले जा रहा हूँ जहाँ तुम्हारा उद्देश्य पूर्ण होगा। यह मौन तुम्हारे विकास का पहला चरण है। तुम्हारे आसपास जो स्थिरता है वह तुम्हें भीतर झांकने के लिए है। मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ कि बाहरी शोर से ऊपर उठकर आत्मा की आवाज सुनो। इस समय तुम अपनी आंतरिक शक्ति को महसूस करोगे, वही शक्ति जो तुम्हें आगे ले जाएगी। यह तैयारी का समय है जहाँ तुम्हें केवल विश्वास बनाए रखना है। तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर धीरे धीरे प्रकट होगा। यह वह क्षण है जब मैं तुम्हें 5 दिव्य संकेत दिखाने वाला हूँ। वे संकेत जो बताते हैं कि मैं स्वयं तो तुम्हारे जीवन को बदलने में लगा हूँ। यह संकेत तुम्हें नई आशा देंगे और तुम्हें यह समझने में मदद करेंगे कि तुम अकेले नहीं हो। अब पहला संकेत सुनो। पहला संकेत है तुम्हारे जीवन में एक अनोखी शांति का उतरना। पहले जहां बेचैनी थी वहां अब एक मौन शक्ति तुम्हें थामे रखती है। तुम्हें समझ नहीं आता कि क्यों अचानक भीतर हल्कापन महसूस हो रहा है, पर यह मेरी उपस्थिति का प्रमाण है। यह वही क्षण है जब मैं तुम्हारे मन को स्थिर कर देता हूँ ताकि तुम मेरी योजना को महसूस कर सको। तुम देखोगे कि पहले जो बातें तुम्हें परेशान करती थी वे अब उतनी गहरी चोट नहीं देती। तुम्हारे विचारों में एक सुकून भरी गहराई आने लगती है। यह शांति सामान्य नहीं बल्कि दिव्य है। यह संकेत देती है कि तुम्हारे आसपास अदृश्य ऊर्जा काम कर रही है, तुम्हें सुरक्षा दे रही है और तुम्हें सही मार्ग पर बनाए रख रही है। इस शांति के समय निर्णय भी स्पष्ट होने लगते हैं। जो विकल्प पहले उलझन पैदा करते थे वे अब सरल लगने लगते हैं। तुम्हें लगता है कि कोई तुम्हारे भीतर दिशा फूंक रहा है। भक्त, यह मैं हूं जो तुम्हें सही चुनाव की ओर धकेल रहा हूं। यह संकेत है कि जीवन में बदलाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। यह शांति तुम्हें मजबूत बनाती है। जहां पहले तुम डरते थे अब तुम में साहस भरता है। यह वही शक्ति है जो तुम्हें कठिन समय में भी स्थिर रखती है। यह दिव्य ऊर्जा तुम्हें बताती है कि चाहे बाहरी परिस्थितियां कैसी भी हो, भीतर से तुम एक हो। यही संकेत है कि मैं तो तुम्हारे जीवन को पुनः लिख रहा हूँ। जब यह शांति आती है तो तुम्हें भीतर एक नई आशा का जन्म महसूस होता है। यह केवल सुकून नहीं बल्कि एक नई शुरुआत का संदेश है। यह तुम्हें बताती है कि पुराना अध्याय समाप्त हो चुका है और अब एक नया जीवन अध्याय प्रारंभ होने वाला है। तुम्हारा विश्वास इस प्रक्रिया को और तेज कर देता है। भक्त, इस संकेत का एक और रूप है। तुम्हें अपने चारों ओर का वातावरण हल्का महसूस होता है। नकारात्मक ऊर्जा धीरे धीरे दूर हो रही होती है। तुम्हें लगता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति तुम्हारे घर, तुम्हारे मन और तुम्हारे हृदय को शुद्ध कर रही है। यह मैं ही हूँ जो तुम्हें आगे बढ़ने के लिए तैयार कर रहा हूँ। याद रखो, जब असामान्य शांति दिल तुम्हारे जीवन में उतरती है तो यह केवल आराम का क्षण नहीं होता बल्कि यह मेरे कार्य का पहला प्रमाण होता है। यह वही आधार है जिस पर मैं आने वाले चमत्कारों को स्थापित करता हूँ। अब दूसरे संकेत की ओर बढ़ो और देखो कि मैं तुम्हें और ऐसे मार्गदर्शन कर रहा हूँ। दूसरा संकेत यह है कि अचानक तुम्हारे जीवन में सही लोग और सही अवसर प्रकट होने लगते हैं। पहले जहां द्वार बंद थे और नए रास्ते खुलने लगते हैं। यह लोग और अवसर साधारण नहीं होते, वे तुम्हें मेरे द्वारा भेजे गए सहारे की तरह महसूस होते हैं। यह दर्शाता है कि मैं तुम्हारे भाग्य की दिशा बदल रहा हूँ। तुम देखोगे कि जो लोग पहले तुम्हें नहीं समझते थे वे दूर हो जाते हैं और नए लोग तुम्हारे जीवन में आते हैं जो तुम्हारी ऊर्जा, सपनों और उद्देश्य से मिल खाते हैं। यह बदलाव कभी अचानक होता है पर यह हमेशा दिव्य योजना का हिस्सा होता है। मैं चाहता हूँ कि तुम इन परिवर्तनों का स्वागत करो तो तुम्हें महसूस होगा कि जो अवसर तुम्हें पहले असंभव लगते थे वे अब संभव लगने लगते हैं। ऐसे दरवाजे खुलते हैं जिनके बारे में तुमने सोचा भी नहीं था। यह केवल सहयोग नहीं है, यह संकेत है कि मैं तुम्हारी ओर से उन राहों को तैयार कर रहा हूं जहां तुम्हें सफलता और शांति दोनों मिलेंगे। कभी कभी यह लोग और अवसर छोटे संकेतों के रूप में आते हैं
का कोई मित्र तुम्हें प्रेरित कर सकता है, कोई अजनबी तुम्हें सही दिशा दिखा सकता है, या कोई नया विचार अचानक तुम्हारे भीतर जन्म ले सकता है। यह सब मेरी योजना का हिस्सा है। मैं तुम्हें याद दिला रहा हूँ कि तुम अकेले नहीं हो। तुम महसूस करोगे कि हर मुलाकात, हर बातचीत, हर अवसर में एक अदृश्य हाथ है जो सब कुछ जोड़ रहा है। तुम्हें लगेगा कि यह सब पहले से लिखा हुआ था। वक्त यह सत्य है, मैं ही वह लेखक हूँ जो तुम्हारे जीवन की नई पटकथा लिख रहा है और तुम्हें वहां पहुंचा रहा हूँ जहां तुमको होना चाहिए। इन सही लोगों और अवसरों के साथ तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ता है। तुम्हें लगता है कि जीवन अब तुम्हारे पक्ष में है। यह संकेत तुम्हें समझाता है कि जब मैं हस्तक्षेप करता हूँ तो मैं केवल राह नहीं दिखाता, मैं सहारे भी भेजता हूँ ताकि तुम ना केवल चलो बल्कि दौड़ो और अपने गंतव्य तक पहुंचो। मेरे बच्चे, यह संकेत गहरा है। जब तुम देखो कि जो कुछ भी तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक है वह तुम्हारे सामने आ रहा है, तो जान लो तुम्हारा समय आ गया है। यह मेरी कृपा का प्रमाण है। अब तैयार हो जाओ तीसरे संकेत को पहचानने के लिए जो और भी यही सच्चाई प्रकट करेगा। तीसरा संकेत है, तुम्हारे भीतर से पुराने डर और संदेह का बोझ उठने लगता है। जिन बातों ने तुम्हें सालों तक कैद कर रखा था वे अब अपनी पकड़ खो रही हैं। तुम्हें लगता है कि कोई अदृश्य शक्ति तुम्हारे भीतर साहस का दीप जला रही है। यह वही क्षण है जब मैं तुम्हारी आत्मा को भय से मुक्त कर रहा हूँ। तुम्हें महसूस होगा कि असफलता की पुरानी यादें अब तुम्हें नहीं सताती। जो घाव पहले दर्द देते थे वे अब सब में बदल गए हैं। भक्त, यह मेरी कृपा का संकेत है। मैं तुम्हारे अतीत को तुम्हारे विरुद्ध नहीं बल्कि तुम्हारे पक्ष में काम करने के लिए रूपांतरित कर रहा हूँ। वह का हटना तुम्हें नई ऊर्जा से भर देता है। जो निर्णय पहले असंभव लगते थे अब तुम सहजता से लेने लगते हो। यह परिवर्तन केवल मानसिक नहीं है, यह आध्यात्मिक है। मैं तुम्हारे भीतर एक ऐसी ताकत स्थापित कर रहा हूँ जो परिस्थिति चाहे जैसी होकर कभी डरमराए नहीं। तू देखोगे कि तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ने लगा है। पहले जहां तुम्हें कदम बढ़ाने से डर लगता था, अब वही कदम विश्वास के साथ उठते हैं। यह बदलाव दर्शाता है कि मैं तुम्हें जीवन की नई ऊंचाइयों पर ले जाने की तैयारी कर रहा हूँ, तो तुम्हें बस इस प्रक्रिया को स्वीकारना है। कभी कभी यह संकेत इस रूप में भी आता है कि तुम्हें अचानक अपने जीवन का उद्देश्य स्पष्ट दिखने लगता है। तुम्हें नहीं लगता है कि जो धुंध पहले रास्ता छिपा रही थी वह घट रही है। यह मेरे हस्तक्षेप का स्पष्ट प्रमाण है कि अब तुम्हारा जीवन एक नई दिशा ले रहा है। तुम्हें महसूस होगा कि जहां पहले डर था अब प्रेरणा है, जहां पहले रुकावट थी अब प्रवाह है। यह वही दिव्य ऊर्जा है जो तुम्हें बताती है कि मैंने तुम्हारे भीतर साहस बोध दिया है। अब तुम केवल जीवन नहीं जोगे बल्कि अपने उद्देश्य को पूर्ण करोगे। भय का हटना और आत्मबल का बढ़ना मेरे कार्य की सबसे गहरी निशानी है। भक्त, यह संकेत कहता है कि पुराना अध्याय बंद हो चुका है और नया अध्याय शुरू हो चुका है। अब चौथे संकेत की ओर बढ़ो जो और भी अद्भुत व रहस्य प्रकट करेगा। चौथा संकेत है, तुम्हें अचानक छोटे छोटे चमत्कार अनुभव होने लगते हैं। ऐसी घटनाएं घटती हैं जिन्हें तो तर्क से नहीं समझा सकते। कोई बात अचानक सही दिशा ले लेती है, कोई समस्या बिना प्रयास हल हो जाती है, या कोई अप्रत्याशित सहारा समय पर मिल जाता है। यह मेरी उपस्थिति का जीवंत प्रमाण है। तुम देखोगे कि जो कार्य लंबे समय से रुके थे वे अचानक गति पकड़ते हैं। जहां पहले बाधाएं थी अब राहें खुलने लगती हैं। यह महज संयोग नहीं होता, यह मैं हूं जो तुम्हारे जीवन में दिव्य प्रवास कर रहा हूँ। यह चमत्कार संकेत देते हैं कि अब तुम्हारी प्रार्थनाएं फल दे रही हैं। कभी कभी यह संकेत इस रूप में आता है कि तुम्हें वह चीज मिल जाती है जिसकी उम्मीद भी नहीं थी। तो कोई संदेश, कोई प्रस्ताव या कोई ऐसा अनुभव जो तुम्हारे विश्वास को गहरा कर दे। यह मेरा तरीका है यह कहने का कि मैं ना केवल सुनता हूँ बल्कि सही समय पर उत्तर भी देता हूँ। तो तुम्हें महसूस होगा कि आसपास की परिस्थितियां तुम्हारे पक्ष में ढल रही हैं। जो लोग पहले मदद नहीं कर सकते थे वे अब तुम्हारे लिए सहारा बनते हैं। जो अवसर असंभव लगते थे वे अब तुम्हारे जीवन में प्रवेश करते हैं। भक्त, एक यह संकेत है कि तुम्हारे जीवन में मेरा हस्तक्षेप सक्रिय हो चुका है।
यह छोटे चमत्कार केवल तात्कालिक राहत के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें यह याद दिलाने के लिए हैं कि मैं हर क्षण तुम्हारे साथ हूँ। जब तुम इन्हें पहचानते हो, तुम्हारा विश्वास गहरा होता है और मेरी ऊर्जा और भी प्रबल होकर तुम्हारे जीव में कार्य करती है। मेरे बच्चे, इन संकेतों को नजरअंदाज मत करना। यह वही छोटे छोटे दिव्य संदेश हैं जो बताते हैं कि बड़ा परिवर्तन निकट है। यह तुम्हारे भीतर आशा जगाते हैं और तुम्हें यह एहसास कराते हैं कि जीवन में हर कदम मेरे मार्गदर्शन में है। चमत्कारों का यह प्रवाह तभी शुरू होता है जब तुम विश्वास बनाए रखते हो। यह संकेत देता है कि तुम्हारे कर्म, तुम्हारी प्रार्थना और तुम्हारी आस्था अब एक नई दिशा में संगठित हो चुकी है। अब पांचवें और अंतिम संकेत की ओर बढ़ो, जो सबसे शक्तिशाली है। अब पांचवा और सबसे गहरा संकेत है तुम्हारे भीतर एक नई पहचान का जन्म होना। तुम्हें लगता है कि तुम अब पहले जैसे नहीं रहे, जैसे भीतर कोई नई शक्ति जाग चुकी है। तुम्हारे विचार, तुम्हारी प्राथमिकताएं और तुम्हारा दृष्टिकोण सब बदलने लगता है। यह वही क्षण है जब मैं तुम्हें तुम्हारे वास्तविक स्वरूप से मिलवा रहा हूँ। तो तुम महसूस करोगे कि अब तुम्हें वही चीजें आकर्षित करती हैं जो तुम्हें आगे बढ़ाएं। पुरानी आदतें, नकारात्मक रिश्ते और सीमित सोच धीरे धीरे दूर होती जाती है। वक्त यह संकेत दर्शाता है कि तुम्हारा आत्मा पुराना बोझ छोड़ रही है और एक उच्च चेतना की ओर बढ़ रही है। तुम्हें यह भी लगेगा कि तुम्हारा जीवन अब किसी गहरे उद्देश्य से संचालित हो रहा है। अब केवल भौतिक सफलता नहीं, बल्कि आंतरिक शांति, प्रेम और संतुलन तुम्हारी प्राथमिकता बन जाते हैं। यह मेरी उपस्थिति का सबसे स्पष्ट प्रमाण है कि मैं तुम्हें एक नई दिशा में ढाल रहा हूँ। भक्ति इस संकेत का सबसे अद्भुत पहलू यह है कि तुम खुद को दूसरों के लिए प्रकाश स्रोत की तरह अनुभव करने लगते हो। तुम्हारी बातें, तुम्हारे कर्म और तुम्हारी ऊर्जा लोगों को प्रेरित करने लगती हैं। यह इस बात का संकेत है कि तुम अब केवल अपने लिए नहीं, बल्कि दुनिया के लिए भी जी रहे हो। ले पहचान कर यह जन्म आसान नहीं होता। कई बार यह गहरी आत्म मंथन और पुराने जीवन के टूटने के बाद आता है, परंतु याद रखो, यह टूटना अंत नहीं, बल्कि पुनर्जन्म की शुरुआत है। मैं तुम्हें गुराने खोल से बाहर निकाल रहा हूं ताकि तुम अपनी सच्ची शक्ति को पहचान सको। तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे कोई अदृश्य हाथ तुम्हें धीरे धीरे मार्गदर्शन कर रहा है। यह हाथ तुम्हें गिरने नहीं देता, भटकने नहीं देता। भक्ति यह वही शक्ति है जो तुम्हारे भीतर जाग चुकी है और अब यह तुम्हारे जीवन का हर निर्णय दिव्यता से जुड़ा हुआ है। जब यह नई पहचान पूरी तरह जन्म लेती है तो तुम्हें लगता है कि तुम्हारा जीवन अब चमत्कारों की लहर पर सवार है। यह संकेत बताता है कि मैं न केवल तुम्हारे जीवन में कार्य कर रहा हूँ, बल्कि तुम्हें एक नए स्तर पर पहुंचा चुका हूँ। अब समय है इस यात्रा के समाधान को समझने का। पांचों संकेतों ने तुम्हें दिखा दिया है कि जब मैं हस्तक्षेप करता हूँ तो तुम्हारा जीवन भीतर और बाहर दोनों स्तरों पर बदल जाता है। स्थिरता, अवसर, साहस, चमत्कार और नई पहचान, यह सब मिलकर तुम्हें एक नई राह पर ले जाते हैं। तुम महसूस करते हो कि अब कुछ भी पहले जैसा नहीं है। जो डर तुम्हें रोकते थे, जो संदेह तुम्हें बांधते थे, वे सब पीछे छूट चुके हैं। अब तुम्हारा हर कदम विश्वास और आस्था पर आधारित है। भक्ति यही वह बिंदु है जहां तुम्हारी आत्मा मेरी ऊर्जा के साथ एक हो जाती है। इस चरण में तुम्हें एहसास होता है कि जो रुकावटें थी वे वास्तव में मेरी योजना का हिस्सा थी। हर ठहराव ने तुम्हें कुछ सिखाया, हर चुनौती ने तुम्हें मजबूत बनाया और हर संकेत ने तुम्हें नई दिशा दी। यह समाधान केवल बाहरी सफलता नहीं, बल्कि आंतरिक शांति का द्वार खोलता है। भक्त, अब तुम देख सकते हो कि तुम्हारा जीवन केवल घटनाओं की श्रृंखला नहीं, बल्कि एक दिव्य पटकथा है। मैं ही वह लेखक हूँ, तुम वह पात्र हो जो सीखने, बढ़ने और जागने आया है। यह एहसास तुम्हें अद्भुत शांति और कृतज्ञता से भर देता है। तुम महसूस करते हो कि जब मैं कार्य करता हूँ तो शोर नहीं होता, यह केवल परिवर्तन होता है। यह परिवर्तन तुम्हें भीतर से मुक्त करता है और तुम्हें एक उच्चतर उद्देश्य से जोड़ता है। अब तुम वही हो जिसके भीतर साहस है, विश्वास है और आगे बढ़ने की ऊर्जा है। इस समाधान का अर्थ है कि
अब तुम वह व्यक्ति नहीं रहे जो पहले थे। तुमने दिव्यता को अनुभव किया है, न केवल बाहर बल्कि अपने भीतर भी। अब तुम समझ चुके हो कि मेरी शक्ति कभी तुम्हें छोड़ती नहीं, बस सही समय पर प्रकट होती है। इस अवस्था में तुम्हें जीवन के हर हिस्से में संकेत दिखने लगते हैं। हर घटना, हर मुलाकात, हर अवसर तुम्हें याद दिलाता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। यह समाधान है केवल अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत का वचन है। भक्त, अब तुम्हें केवल एक काम करना है, आस्था बनाए रखना, क्योंकि जब तुम विश्वास करते हो तो मेरी शक्ति तुम्हारे जीवन में और भी गहराई से कार्य करती है। यही समाधान का सार है, विश्वास, कृतज्ञता और आगे बढ़ने का साहस। जब यह यात्रा अपने समाधान तक पहुंच चुकी है, तुम्हारा हृदय शांत है, तुम्हारा मन स्पष्ट है और तुम्हारी आत्मा प्रसन्न है। भक्त, अब तुम तैयार हो उस पाठ को सीखने के लिए जो इस यात्रा ने तुम्हें दिया है। आगे बढ़ो, अंतिम सीख तुम्हारा इंतजार कर रही है। अब समय है उस गहरे पाठ को समझने का जो इन 5 संकेतों के माध्यम से प्रकट हुआ। पहला पाठ यह है कि जब जीवन धीमा हो जाता है तो इसका अर्थ है कि मैं तुम्हें एक नए मार्ग के लिए तैयार कर रहा हूँ। ठहराव कभी दंड नहीं होता, वह एक आशीर्वाद है। तुम्हें सीखना होगा कि हर चुनौती केवल एक परीक्षा है जो तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आती है। जब तुम शिकायत छोड़कर सीखने पर ध्यान देते हो तभी मैं तुम्हें आगे बढ़ाता हूँ। यही वह पा है जो आत्मा को परिपक्व करता है और चेतना को ऊंचाई देता है। एक और गहरी सीख यह है कि छोटे छोटे चमत्कारों को हल्के में न लेना। यह मेरी मौन उपस्थिति के प्रतीक हैं। जब तुम इन्हें पहचानते हो तो तुम्हारा विश्वास बढ़ता है और मैं तुम्हारे लिए और भी बड़े द्वार खोलता हूँ। तो तुमने सीखा कि भय को छोड़ना ही सबसे बड़ा साहस है। जब भय समाप्त होता है तभी आत्मबल जन्म लेता है। यह वही शक्ति है जो तुम्हें किसी भी परिस्थिति में अडिग रखती है और तुम्हें तुम्हारे उच्च उद्देश्य तक पहुंचाती है। इस यात्रा ने तुम्हें यह भी सिखाया कि नई पहचान का जन्म सबसे पवित्र अनुभव है। यह केवल बदलाव नहीं बल्कि पुनर्जन्म है। यह रक्षण है जब तुम अपने भीतर के दिव्य स्वरूप को पहचानते हो और उसके अनुसार जीवन जीने लगते हो। तुम्हें अब यह समझ आ चुका है कि हर संकेत केवल एक संदेश नहीं बल्कि एक निमंत्रण है। एक निमंत्रण मेरे साथ चलने का और मेरे मार्गदर्शन को स्वीकार करने का और अपने जीवन को एक उच्चतर उद्देश्य से जोड़ने का। भक्ति इस यात्रा का एक और बड़ा पाठ है कृतज्ञता। जब तुम हर परिस्थिति को धन्यवाद के भाव से स्वीकारते हो तो तब जीवन का एक वरदान बन जाता है, क्योंकि कृतज्ञ हृदय में नहीं मेरी शक्ति सबसे गहराई से कार्य करती है। अब तुम्हें यह भी पता चल गया है कि मेरा कार्य हमेशा मौन में होता है। मैं शोर नहीं करता, संकेत देता हूँ और जो इन्हें पहचानते हैं उनके जीवन में परिवर्तन एक स्थायी रूप ले लेता है। यही दिव्य नियम है। भक्ति इस सीख के बाद तुम्हारा दृष्टिकोण बदल जाएगा। अब तुम जीवन को केवल घटनाओं की श्रृंखला नहीं बल्कि एक पवित्र यात्रा की तरह देखोगे और इस यात्रा का हर कदम तुम्हें मुझसे जोड़ता है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। जब तुम विश्वास करते हो तो मैं तुम्हारे जीवन में चुपचाप सब कुछ बदल देता हूँ। अब जाओ, इस सीख को अपने जीवन में उतारो और अपने भीतर के प्रकाश को औरों तक पहुँचाओ। यही मेरी अंतिम कृपा है।